ईरान के साथ युद्ध में इजराइल के फिर से खिंच जाने के खतरे ने कई इजरायलियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसका उनकी छुट्टियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या फ्लाइट बुक करना सुरक्षित है या नहीं। डरे नहीं, इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था ने मिसाइल और ड्रोन हमलों में भी बेन गुरियन एयरपोर्ट चालू रखने की योजना बनाई है। नई प्रणाली में आईडीएफ को शामिल किया गया है। एयर डिफेंस और नागरिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक कमांड नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे टेक ऑफ और लैंडिंग का सही समय तय किया जा सकता है। ये एल आर्किया व इजराइल एयर के लिए शानदार खबर है। सिर्फ इसलिए कि इजराइल ये सिस्टम बना और रनवे तैयार रख सकता है, इसका मतलब नहीं कि विदेशी एयरलाइंस इन सुरक्षा उपायों पर भरोसा करेंगी या उड़ान भरेंगी। इस पर चर्चा के लिए यरूशलेम से जाइन टूर्स के सीईओ मार्क फेल्डमैन हमारे साथ हैं। i24 न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। व्यवहारिक रूप से अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कोई विमान आ रहा हो और उसी वक्त आती हुई मिसाइल का पता चल जाए, तो टेक ऑफ और लैंडिंग विंडो कैसे काम करेंगी? जब हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है अद्वितीय संचालन क्षमताएं, तो मुझे हमेशा संदेह रहता है। जाहिर है वे विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि ईरानी इसका फायदा उठाएं। जाहिर है अगर मिसाइलें बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर निशाना साधी गई हैं, अगर हमारे पास आयरन डोम्स की एक श्रृंखला न हो, तो मुझे नहीं पता कि वे कितनी अनोखी हैं। जब मिसाइलें बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास गिरी थी तो हवाई अड्डा 12 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। अगर भगवान न करे ऐसा फिर से होता है तो हवाई अड्डा बंद कर दिया जाएगा। यही हकीकत है। अच्छी बात है कि वे इसे पिछली बार की तरह 50 या 100 लोगों तक सीमित नहीं कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमें समय पर जानकारी मिले। लेकिन हकीकत यह है कि अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला होता है, संभावना है एयरपोर्ट प्राधिकरण लोगों को चेक इन के लिए एयरपोर्ट जाने नहीं देगा और वहां उतरने नहीं चाहेगा। यही सच्चाई है। फिर भी आगे बोलिए अच्छा, कृपया। मेरा मतलब है ये सिस्टम शायद इजरायली एयरलाइंस को आश्वस्त करेगा, जैसा कि हमने पहले भी उन्हें आश्वस्त होते देखा है। विदेशी एयरलाइनों को मनाने के लिए अधिकारी क्या कर रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी बेन गुरियन लौटने में देर कर रही हैं। अधिकारियों द्वारा उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है कि उड़ान भरना सुरक्षित है? देखिए, फिर से कहूं तो ये सिर्फ एयरलाइनों की बात नहीं है। सबसे पहले ये बीमा कंपनियों की बात है। अगर हम फिर युद्ध में गए तो ब्रिटिश एयरवेज और यूनाइटेड नहीं लौटेंगी। दूसरी बात ये क्रू की भी है। इसका कारण है कि कोई नॉर्थ अमेरिकन एयरलाइन इस शरद ऋतु में यहां नहीं लौट रही क्योंकि उनके क्रू को तेल अवीव में रात रुकनी पड़ती है। वो लोग रात नहीं रुकना चाहते। हम युद्ध क्षेत्र में हैं और ये बदलने वाला नहीं है। तुम जानते हो 3 ईज, एमिरेट्स, एतिहाद और इथियोपियन यहां लगातार उड़ रहे हैं, जैसे अर्किया, इजराइल और एलएल। लेकिन उपभोक्ता के नजरिए से आज जो एयरलाइन यहां नहीं उड़ रही है उस पर टिकट न खरीदे। यहां शांति न होने तक उनके लौटने की संभावना बेहद कम है। आसपास के देशों की एयरलाइंस जैसे पोलैंड की लॉट या ग्रीस की एयरलाइंस वे तुरंत उड़ाने रोक सकते हैं, लेकिन जिन ज्यादातर एयरलाइंस ने अब तक वापसी नहीं की है वे वापस नहीं आएंगी। अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आक्रामक भाषा में बोलते हैं और ईरान को पाषाण युग में भेजने जैसी धमकियां देते हैं, उनके लौटने की कोई वजह नहीं है। इसके अलावा ये एक आर्थिक मुद्दा है। बहुत से अमेरिकी और ब्रिटिश पर्यटक ऐसा नहीं कह रहे हैं। चलो इजराइल चलते हैं, हम युद्ध में हैं, ये हर जगह छाया हुआ है। तो हमने गर्मी का मौसम खो दिया है, हमने मुख्य यहूदी पर्वों का मौसम भी खो दिया है। लोग अब सुकोत के लिए यहाँ नहीं आएंगे, ईसाई यहाँ कुटियों के पर्व के लिए नहीं आएंगे। तो जब तक यहाँ शांति नहीं होती आप यहाँ विदेशी एयरलाइनों की भारी संख्या नहीं देखेंगे। चाहे हमें मिसाइलों और ड्रोन से जुड़ा कोई अभियान चलाना पड़े, वे युद्ध के बीच यहाँ उड़ान नहीं भरेंगे। खैर, इसी संदर्भ में पर्यटन पर क्या मुख्य असर पड़ा? क्या इजराइल में विदेशी एयरलाइनों की बढ़ती उड़ानों से पर्यटन में कुछ सुधार दिखा है? अगर एक और राउंड होता है तो टूरिज्म इंडस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव होगा? पर्यटन उद्योग कमजोर है। यहाँ परिवार और दोस्तों से मिलने आने वाले लोग होते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ रहने वाले किसी अपने से मिलने आता है, ठीक है। यहाँ कई राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल आते हैं, जैसे एबीसी, एआईपैक और जे स्ट्रीट के लगभग सभी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ आ रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किससे मिलना चाहिए, अगली बार सरकार में कौन हो सकता है। लेकिन आपके पास सामान्य अवकाश पर्यटन नहीं होगा, ठीक है। बर्थराइट समूहों की संख्या बहुत कम हो गई है। चर्च समूह नहीं आ रहे, घूमने फिरने वाले समूह भी बहुत कम है। क्रूज जहाजों ने 97 तक इजराइल आना बंद कर दिया है। तो ये दुखद सच्चाई है जिसके साथ हम लगभग 3 साल से जी रहे हैं। ये आसान पेशा नहीं है। अधिकांश टूर गाइड्स जिन्हें मैं जानता हूं नौकरी बदलने की कोशिश कर चुके हैं। पर्यटन पर निर्भर रेस्टोरेंट्स, टैक्सियां
इन सभी चीजों को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और दुख की बात है, ये शायद निकट भविष्य में बदलने वाला नहीं है। समापन से पहले माँ, क्या आप इजरायली और विदेशी यात्रियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, घबराना बंद करो। मुझे हमेशा कॉल और ईमेल आते हैं, क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट खुला रहेगा, क्या होने वाला है? ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। अपनी यात्रा की योजना बनाओ, ऐसी एयरलाइन चुनो जिस पर तुम्हें भरोसा हो। जान लो कि अगर वे रद्द भी कर दें तो सब खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें किसी शादी या भगवान ना करे किसी अंतिम संस्कार के लिए कहीं पहुंचना है, हमें पता है कि विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो जॉर्डन के रास्ते हो या मिस्र के रास्ते, जैसे हमने किया था बस कुछ महीने पहले। आखिरकार आपको बस चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में नींद खराब करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, भगवान यात्रा वाकई कृपया इसे तनावपूर्ण होती है। संभाल इन शटडाउन के बिना भी यात्रा काफी तनावपूर्ण है, लेकिन आप सही हैं। जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकती, उनकी चिंता मत करें। मुझे आपका संदेश पसंद आया मार्क। हमारे साथ i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है।